नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये आज के समय आप अगर देखोगे एज ए हेडलाइन आपको बहुत सारे आर्टिकल्स में दिखेगी, थैंक यू ट्रम्प फॉर दिस डील। इधर आप देख पाओगे, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर हिज पर्सनल कमिटमेंट। ये बात रिसेंटली पीएम मोदी ने कही है ऑन द इंडिया यूएस ट्रेड डील। जैसे आप लोग जानते हैं 50% से टैरिफ अब भारत के लिए कर दिए गए हैं 18%। नाउ जो ये टैरिफ्स में कमी आई है इसके डिटेल्स हाल ही में रिलीज किए गए हैं। बाकी और मेरे ख्याल से जानकारी मार्च 2026 में और रिलीज की जाएगी, बट अभी के लिए हमें प्रॉपर्ली पता लग चुका है कि यूएसए को कितना एक्सेस मिला है भारतीय मार्केट का, भारत को कितना एक्सेस मिला है अमेरिकन मार्केट का। और जो एक सवाल पूछा जा रहा था कि क्या अमेरिका को भारत की एग्रीकल्चर मार्केट का एक्सेस मिला या नहीं मिला, भारत के जो किसान हैं क्या इनके इंटरेस्ट को हमने प्रोटेक्ट किया है, इसका आंसर अब प्रॉपर्ली मिल चुका है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिटेल्स क्या है इस ट्रेड डील की और क्यों आज के समय ना सिर्फ अमेरिकन मीडिया, इंडियन मीडिया भी कह रहा है कि ये बिल्कुल एक हिस्टोरिक ट्रेड डील है। यहां पे आप देख पाएंगे पीएम मोदी की ट्वीट, ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया एंड द यूएस। हम एक फ्रेमवर्क को लेकर एग्री कर चुके हैं फॉर एन इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द टू ग्रेट नेशंस। मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प का शुक्रिया करना चाहता हूं फॉर हिज पर्सनल कमिटमेंट टू द रोबस्ट टाइज बिटवीन आवर कंट्रीज। और इस ट्रेड डील को मैं कहूंगा भारत की तरफ से नेगोशिएट किया है पीयूष गोयल साहब ने। इनके पीछे ऑब्वियसली इनकी टीम भी है, बहुत सारे भारत के ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बट ये फोर फ्रंट पे थे। और इन्होंने पहली बात तो ये बताई है कि आप अब कंपेयर करो कि भारत पर कितने टैरिफ लगे हैं, बाकी देशों पे कितने टैरिफ लगे हैं। एक बार को आप ये भी कह सकते हैं कि चलो मान लो भारत पे अब 18% टैरिफ लगेंगे, मगर फिर भी एक टाइम पर जब ट्रंप नहीं थे प्रेसिडेंट तब तो इससे भी कम टैरिफ लगते रहे। देखो ट्रंप ने आते ही पूरी दुनिया पर इतने टैरिफ लगा दिए हैं कि अब ना हमको कंपैरिजन के रूप में देखना होगा कि बाकी देशों पे कितने टैरिफ लगे हैं और हम पे कितने टैरिफ लगे हैं। ये जो छोटा सा पार्ट है वीडियो का, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम जो किसानों वाला पार्ट है उस पर आएंगे। उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। और 18% हमारे जितने अड़ोस पड़ोस के देश हैं, जितने देश हैं जिनके साथ हमारी स्पर्धा रहती है, उन सभी देशों से कम है। और आगे आने वाले दिनों में हमें और हमारे निर्यातकों को बहुत लाभ देंगे। अगर हम देखें तो चाइना के ऊपर अमेरिका ने लगभग 35% ड्यूटी रखी है, वियतनाम पर 20%, बांग्लादेश पर 20%, इंडोनेशिया पर 19%। हम सभी स्पर्धा में खड़े देशों से कम है। ये बहुत ही मैं कहूंगा बड़ा एडवांटेज है भारत को कि चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इन सबसे कम टैरिफ्स आज के समय भारत पे लगाए हैं। तो मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट्स एटलीस्ट प्राइस के हिसाब से बढ़ने चाहिए टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आने वाले समय में। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि आखिर भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप एक्सेस चाहते थे, क्या वहां पर यूएसए को एक्सेस मिला है? ये देखते हैं। ये आपके सामने व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट है। पहला ही पॉइंट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ये लोग कहते हैं, अमेरिकन कहते हैं कि इंडिया एलिमिनेट कर देगा या बहुत हद तक कम कर देगा टैरिफ्स ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड ए वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। नाउ ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? पहले तो यहाँ पे है ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, DDGs। ये ज्यादातर होता है जी एनिमल फीड, जो आप पशुओं को खाना खिलाते हैं। तो यूएसए का जो ये पशु आहार है ये काफी बड़े स्केल पर अब भारत में आएगा। ये ज्यादातर आप अगर देखो DDGs बनाते हैं अपना कॉर्न से। फिर आगे आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है रेड शोरगम। ये क्या है? ये भी पशु आहार में ही आता है। रेड शोरगम देखिए आप कह लो एक जरा इसमें इंडिया में आप अगर देखो तो इसकी एक वैरायटी है जिसको हम ज्वार कहते हैं। यूएसए में रेड शोरगम ये लोग प्राइमरली यूज करते हैं एनिमल फीड के लिए और एथेनॉल क्रिएशन के लिए। जी हाँ, एथेनॉल ब्लेंडिंग में रेड शोरगम का इस्तेमाल होता है। तो जो ये स्टार्टिंग की दो चीजें हैं ये पशु आहार में आ गई, एनिमल फीड का ये पार्ट हो गई। लिखा भी आगे यहाँ पे है फॉर एनिमल फीड, ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है। फिर हम बात करते हैं ट्री नट्स के बारे में। ट्री नट्स में हो गए आपके ड्राई फ्रूट्स, आपके आमंड्स हो गए, कैश्यू और दुनिया भर की और जो
जो ड्राई फ्रूट्स लोग खरीदते हैं वो यहाँ पे आते हैं। वैसे आप अगर देखो ऑलरेडी कैलिफोर्निया आमंड्स और दुनिया भर के और जो यूएसए के ड्राइड फ्रूट्स थे ये भारतीय मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल थे। आपने काफी बार इनकी एड भी देखी होगी। कैलिफोर्निया आमंड्स को तो काफी प्रमोट किया जाता है क्रिकेटर्स द्वारा और वेरियस शॉर्ट सेलिब्रिटीज द्वारा। तो ये वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी ओपन था इंडियन मार्केट में, यहां पर यूएसए को कोई नया एक्सेस नहीं मिला। फिर हम आगे आते हैं, ये कंसर्निंग है थोड़ा सा कि फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट। अब यहां पे बहुत सी चीजें आती हैं। फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट, क्या इसका मतलब अब ये है कि यूएसए में जो ये फल उगाते हैं, चाहे सेब हो या फिर वेरियस और टाइप के फल हो, कीवी हो, क्या ये भारत में अब एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे? प्रोसेस फ्रूट होता है जो कैन में या फिर लॉन्ग टर्म लाइफ शेल के साथ बेचा जाता है। तो अगर अब अमेरिकन फ्रूट्स भारतीय मार्केट में अवेलेबल होंगे तो इससे तो देखिए इंडियन किसानों को कहीं ना कहीं कंपटीशन फेस करना होगा। हालांकि मैं वही कहूंगा कितने फ्रूट्स हैं, कौन कौन से फ्रूट्स हैं, इसकी जानकारी बाद में रिलीज की जाएगी। फिर यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल जो यूएसए में बनाया जाएगा इसकी एंट्री अब भारतीय मार्केट में हो जाएगी। फिर आपके वाइन और स्पिरिट्स हो गए और एडिशनल प्रोडक्ट्स हो गए जो बेसिकली कोर एग्रीकल्चरल आइटम्स हैं, वहां पे यूएसए को अभी भी एंट्री नहीं मिली है इन द इंडियन एग्रीकल्चरल मार्केट। और इसके बारे में आप देखोगे भारत सरकार ने बहुत सारे ये इन्फोग्राफिक्स भी पब्लिश किए हैं कि मसालों के मामले में कोई भी अमेरिकन जो मसाले हैं उनको एंट्री नहीं मिली है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये सभी जो चीज़ें हैं दे आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पे किसी भी अमेरिकन कंपनी को एक्सेस नहीं मिलेगा। चाहे मशरूम की बात करें, प्याज की बात करें, ड्राई गार्लिक की बात करें, पोटैटो की बात करें, अदर ड्राइड वेजिटेबल्स एंड वेजिटेबल मिक्सचर्स, काबुली चना, ग्रीन पीस, स्वीट पोटैटो, यहाँ पे कोई कंसेशन नहीं दिए गए हैं। मेन इशू मेरे ख्याल से यहाँ पे आने वाला है फ्रूट्स को लेकर। यहाँ पे भी एक इन्फोग्राफिक में बताया गया है कि ऑरेंजेस जो है वहां पे कोई हमने एंट्री नहीं दी है, लेमन में एंट्री नहीं दी है, ग्रेप फ्रूट में एंट्री नहीं दी है। बट क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि बाकी और जो वेरियस जो फ्रूट्स हैं उनका क्या, क्योंकि यूएस तो कह रहा है कि फ्रूट्स और प्रोसेस्ड फ्रूट्स के मामले में इंडियन मार्केट में इनको कम टैरिफ्स के साथ एंट्री मिल जाएगी। तो थोड़ा बहुत तो कंपटीशन होगा। इंडियन ग्राहक के सामने ऑप्शन होगी कि क्या वो अमेरिकन मेड जो फ्रूट्स हैं या फिर प्रोसेस्ड फ्रूट्स वो परचेज कर सकता है या फिर इंडियन मेड। जबकि आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो अब कंप्लीट एलिमिनेशन कर दी गई है टैरिफ्स की ऑन जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स। मतलब कि भारत में बनी हुई जो दवाइयां हैं ये अब सीधा सीधा हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूएसए को बिना किसी टैरिफ्स के। उसके अलावा जेम्स, डायमंड जो हमारे यहाँ पॉलिश किए जाते हैं वो यूएस में भेजे जाएंगे बिना किसी टैरिफ्स के। जो एयर पार्ट्स भारत मैन्युफैक्चर करता है वो भी बिना टैरिफ्स के जाएंगे यूएसए में। इससे भारत में बहुत सारी जो स्मॉल कंपनीज हैं इनको बिजनेस मिलने वाला है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो कपड़ों का सेक्टर है, वहां पर भी भारत को बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, इन कंट्रीज से कम टैरिफ्स में ज्यादा एक्सेस मिलेगा यूएस मार्केट का। हम अगर एक बात यहां पर बिल्कुल मेंशन करी गई है कि भारत $500 बिलियन वर्थ अमेरिकन एनर्जी एयरक्राफ्ट परचेज करेगा। बट जैसे मैंने आपको बताया था ये 1 साल में पॉसिबल नहीं है, ये 5 साल में होगा। तो 5 साल में हम देखने वाले हैं कि बहुत सारे बोइंग के एयरक्राफ्ट भारत परचेज करने वाला है यूएसए से, अमेरिकन ऑयल परचेज करने वाला है भारत। उसके अलावा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, कोकिंग कोल, ये सारी चीजें आने वाले 5 सालों में भारत परचेज करेगा फ्रॉम द यूएस। और टू बी ऑनेस्ट ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि साल 2030 के लिए इंडिया यूएस ने मिशन $500 बिलियन का एक टारगेट एक वैसे भी रखा हुआ था। तो इंडिया यूएस का ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है साल 2030 तक। बट मेन क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि भारत को सिंस अब जीरो टैरिफ्स लगेंगे कई आइटम्स में, जैसे कि जेम्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, स्मार्टफोन्स, स्पाइसेस, टी, कॉफी, कोकोनट ऑयल वगैरह, ये सारी चीजें हैं। क्या इन द फ्यूचर भारत का अभी जो ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ, क्या हम इसको मेंटेन कर पाएंगे या नहीं, ये मेन क्वेश्चन होगा। अभी भारत और यूएस जब ट्रेड करते हैं, भारत यूएसए से कम परचेज करता है, यूएसए भारत से ज्यादा परचेज करता है। क्या अगर हम इसको मेंटेन कर पाते हैं या नहीं, दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन फॉर इंडिया इन द कमिंग ईयर्स। कुछ अपडेट्स आएंगी ऑब्वियसली इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, साल 2026 का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन सा देश जीता है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी
IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM। आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।